Assalamu alaikum students, how are you? Today we are here with the calculation of reactions. आज हम reactions calculate करेंगे cantilever beam के having point load और it's very easy. Before going in deep into theory of structures, shear force bending moment diagrams, मैंने ये देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे रिएक्शन कैलकुलेशन में स्ट्रगल कर रहे हैं एंड रिएक्शन कैलकुलेशन की जो वो उनकी स्ट्रगल है that leads to the difficulty in understanding the shear force and bending moment diagram. Actually जिसको रिएक्शंस कैलकुलेट नहीं करने आते तो वो shear force bending moment diagram को डील नहीं कर सकता। तो आज ये नई प्लेलिस्ट शुरू की है। इसमें बेसिकली हम इंशाल्लाह कैंटिलीवर बीम से विद पॉइंट लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड और कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज लोड्स हम कोशिश करेंगे कि हम जो है वो कैंटिलीवर बीम के रिएक्शन कैलकुलेशंस को एक्सप्लोर करें एंड देन इंशाल्लाह ताला हम सिंपली सपोर्टेड बीम को टेकअप करेंगे। तो देन आफ्टर इंशाल्लाह ताला फर्दर हमारी जो कोर्स करिकुलम है उसमें हम इंशाल्लाह ताला लास्ट जो हमारी पुरानी प्लेलिस्ट है उसी हिसाब से हम चलेंगे, लेकिन दिस टाइम वी विल बी डूइंग इट थ्रू दीज हैंड राइटिंग नोट्स। सो फॉर रिएक्शन कैलकुलेशन you must be knowing that कि हम क्या करते हैं, we use three equations of equilibrium. What? The summation of horizontal forces should be equal to zero, summation of vertical forces should be equal to zero, summation of moment at any point that should be equal to zero. इन थ्री इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम से हम डिटर्मिनेट बीम्स के रिएक्शंस निकाल सकते हैं। अब व्हाट इज डिटर्मिनेट बीम? ये डिटर्मिनेसी और स्टेबिलिटी को हम इंशाल्लाह अपने अपकमिंग लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। हाउएवर ये जो बीम है आपके सामने, जो कैंटिलीवर बीम है, ये जो है वो डिटर्मिनेट बीम है। ओके, सो हम क्या करेंगे कि फॉर कैलकुलेटिंग रिएक्शंस ऑफ एनी बीम और एनी स्ट्रक्चर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम क्या है कि we draw the beam as it looks like, and then what we do, we just oh my god, let me rub it। यहाँ पे ये मिस्टेक हो गई है। तो हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पे ये सपोर्ट नहीं देनी। हमने क्या करना है बेसिकली कि हम यहाँ पे इसके जो रिएक्शंस हैं वो देंगे। ये व्हाट इज बेसिकली, ये जो आपकी जो सपोर्ट है वो आपकी क्या है? फिक्स सपोर्ट है। सो फिक्स सपोर्ट हैज थ्री रिएक्शंस, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड मोमेंट। अब यहाँ पे देखिए मैंने डायरेक्शंस नहीं दी है, ना वर्टिकल की डायरेक्शन दी है, ना हॉरिजॉन्टल की डायरेक्शन दी है, ना मोमेंट की डायरेक्शन दी है। देखिए रिएक्शंस कैलकुलेशन में यू हैव द फ्रीडम कि आप कोई भी डायरेक्शन दे सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे समझ आ रही है कि हमारे ये जो लोड्स हैं, मैंने लोड्स की यहाँ पे वैल्यूज नहीं लिखी, मैं एम जस्ट ट्राइंग टू मेक इट सिंपल, लेकिन लिख लेते हैं। ये हमारा जो है वो 600 न्यूटन है और ये हमारा जो है वो 500 है न्यूटन है, एंड दिस इज व्हाट 300 न्यूटन। तो ये बेसिकली ये लोड्स सारे वर्टिकल हैं, तो इन वर्टिकली डाउनवर्ड लोड्स को बैलेंस करने के लिए ये वर्टिकली अपवर्ड हमें एक रिएक्शन चाहिए। ये तो हमें हमारी अंडर, लेकिन जब हम किसी कॉम्प्लेक्स बीम में जाएंगे तो ये उस वक्त शायद हमें बात समझ ना आए। लेकिन आप कोई भी डायरेक्शन अज्यूम कर सकते हैं। अगर आपकी वो डायरेक्शन आपने गलत अज्यूम की होगी तो आंसर आपका नेगेटिव में आएगा, एंड देन यू कैन करेक्ट योर डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। सो यहाँ पर हमें फ्रीडम है कि वॉट एवर डायरेक्शन यू चूज यू कैन गिव इट, आप जो डायरेक्शन चाहे वो दे सकते हैं। तो मैं इसको जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन दे देता हूँ, इसको हॉरिजॉन्टली राइटवर्ड डायरेक्शन, और इस मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो मैं काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दे देता हूँ। ओके, सो लेट मी नेम इट। ये हमारा वर्टिकल एट ए, हॉरिजॉन्टल एट ए एंड मोमेंट एट ए। ओके, तो ये तीनों हमारे जो अननोन्स हैं, जो रिएक्शंस हैं, जो इस फिक्स सपोर्ट के, उनको हमने ये नाम दे दिया। तो ये हमारा जो है वो 0.8 मीटर्स है, दिस इज व्हाट 0.7 मीटर्स एंड दिस इज व्हाट 0.5 मीटर्स। तो हमें बुनियादी तौर पे इन तीनों जो हमारे ये जो अननोन्स हैं इनको हमने जो है वो कैलकुलेट करना है। सो फॉर दैट पर्पस वी विल अप्लाई दिस आवर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम हमारी क्या है? समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस शुड बी इक्वल टू जीरो। यहाँ पे हमने कोई ना कोई पॉजिटिव डायरेक्शन अज्यूम करनी है। आप राइट वर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव अज्यूम कर लें या लेफ्ट वर्ड को, इट्स टोटली अप टू यू। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये राइट वर्ड डायरेक्शन जो है पॉजिटिव अज्यूम कर ली है।
सो मैं अगर यहाँ से देखना शुरू करूंगा तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है जो कि अननोन रिएक्शन है, एंड दैट इज व्हाट एच ए। और कोई हॉरिजॉन्टल जो है वो लोड यहाँ पर आपको नजर नहीं आ रहा, कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स या अदर कोई लोड आपको नजर नहीं आ रहा, तो दैट विल बी इक्वल टू जीरो। इट मीन्स के आवर एच ए इज इक्वल्स टू जीरो। तो ये हमारा जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है इसकी वैल्यू हमें मालूम चल गई कि हमारा जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, हमारी जीरो है। ओके, सो नाउ हमारा हॉरिजॉन्टल रिएक्शन का पता चल गया, सो वी विल बी कैलकुलेटिंग नाउ आर वर्टिकल रिएक्शन। वर्टिकल रिएक्शन जो होगा हमारा, हम उसको एज अ सेकंड इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम नेम देते हैं, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ पर जो है वो मैं अपवर्ड डायरेक्शन को जो है ना वो पॉजिटिव ले लेता हूँ। ओके, मैं चाहता तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को भी पॉजिटिव ले सकता था, लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अपवर्ड डायरेक्शन को जो है वो पॉजिटिव ले रहा हूँ। सो व्हाट, यहाँ से मैं शुरू करता हूँ इस पॉइंट से, ए से। ए पॉइंट के ऊपर आप देखें कि मेरे अपवर्ड डायरेक्शन जो है वो क्या है, मेरी बी ए पॉजिटिव। ओके, फिर माइनस हमारा क्या हो जाएगा, 300 क्या हो जाएगा, नेगेटिव। फिर माइनस जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, 500 नेगेटिव। फिर माइनस क्या हो जाएगा हमारा, क्योंकि ये सारी की सारी डाउनवर्ड है, दैट इज व्हाई वी आर असाइनिंग देम माइनस साइन, माइनस 600 एंड देन इक्वल्स टू जीरो। और कोई वर्टिकल फोर्स आपको इसमें नजर नहीं आएगी, सो वी विल क्लोज द इक्वेशन। तो यहां से हम अगर देखें तो वी ए इज इक्वल्स टू 300 प्लस 500 प्लस 600। मैंने क्या किया है कि ये सारी की सारी जब नेगेटिव साइंस जब इक्वल की दूसरी साइड ले गया हूं तो ये मेरी पॉजिटिव हो गई है। तो इट इंप्लाइज दैट वी ए इज इक्वल्स टू, हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हमारी जो हमारी जो वैल्यू आएगी इसकी वी ए की, वो आएगी 800 एंड 600, ये हमारी 1400 आ जाएगी। ओके, अच्छा यहाँ पे डायग्राम में हो सकता है कि मैंने लोड की वैल्यू यहाँ से गलत देखी हो, लेकिन यहाँ पर जो है वो मैंने इसको ये 600 नहीं है, सॉरी, ये जो वैल्यू है ये हमारी जो है वो 800 है। ओके, सो मेक इट 800, ये हमारी 800 है। यहाँ पे ये मिस्टेक है, प्लीज इसको आपने जो है वो करेक्ट कर लेना है। तो दिस इज व्हाट 800 है। 800 जो होगी हमारी, इससे हमारा जो रिएक्शन, एक्चुअली मैं इसको 800 क्यों ले रहा हूँ, मैं इसको 600 भी रहने दे सकता था, लेकिन आगे चल के हमने इसी बीम की जो है ना वो शियर फोर्स और बेंडिंग में डायग्राम बनानी है। तो आई एम थिंकिंग कि उसमें जो है वो हमें रिएक्शन की कैलकुलेशन के लिए फिर से ये एक्सरसाइज ना करनी पड़े। तो दिस व्हाट कम्स आउट टू बी 800 प्लस 500, दैट बिकम्स 1300 एंड 300 600। सो द आंसर कम्स टू बी 1600 न्यूटन्स। ओके, तो हमारा जो वर्टिकल रिएक्शन है, हमारा जो सपोर्ट ए के ऊपर, वो हमारा कितना आ गया, वो हमारा आ गया 1600 न्यूटन्स। नाउ व्हाट वी विल कैलकुलेट, अभी हमारे पास एक और अननोन है जो कि हमारा क्या है, मोमेंट है, जो कि मोमेंट का हमारा रिएक्शन है। आप देखें यहाँ पे ये एम ए है जो अभी तक स्टिल अननोन है, तो हम क्या करेंगे, वी विल अप्लाई थर्ड इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। हम तीसरी इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करेंगे, समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट ए ले लेते हैं हम। ओके, समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ पर मैं चाहूं तो क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज में से कोई भी पॉजिटिव अज्यूम कर सकता हूं, लेकिन मैंने यहाँ पे क्लॉकवाइज को पॉजिटिव अज्यूम कर लिया। ओके, तो यहाँ पे मैं अगर पॉइंट ए से शुरू करूंगा तो इस पॉइंट के ऊपर इन दोनों फोर्सेस की जो वी ए और एच ए का जो होगा वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि वो सेम रेफरेंस पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं और लिवर आर्म कोई नहीं है, तो इस वजह से इसका मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जिस पॉइंट पे भी आप कैलकुलेट कर रहे होंगे उस पे जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है उनका ऑलवेज जो मोमेंट के लिए जो इफेक्ट होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन ये जो एम ए है आपका, ये काउंटर क्लॉकवाइज यहाँ पे एक्ट कर रहा है, तो काउंटर क्लॉकवाइज है, तो दैट इज व्हाई वी विल राइट इट माइनस एम ए। ओके, सही हो गया। फिर हम देखेंगे कि यहाँ पर ये वाली फोर्स है 300, ये देखें यहाँ पे ये 300 है, 300। और ये अगर इस फोर्स की हम डायरेक्शन देखें पॉइंट ए पर जो बन रही है वो क्या, क्योंकि हम मोमेंट ले रहे हैं पॉइंट ए के ऊपर, तो पॉइंट ए के ऊपर इसकी डायरेक्शन क्या बन रही है, ये क्लॉकवाइज बन रही है। क्या बन रही है जी, क्लॉकवाइज। ये देखें ये इस तरह से ये यहाँ पे क्या बन रही है, क्लॉकवाइज बन रही है। और इसका लिवर आर्म कितना है, 0.5 मीटर्स, कितना है 0.5 मीटर, सो दैट इज व्हाई वी विल असाइन इट पॉजिटिव क्योंकि क्लॉकवाइज है। एंड 300 इनटू 0.5 अगेन। फिर हमारी दूसरी फोर्स है यहाँ पर, ये वाली फोर्स है
तो ये भी आप देखें कि ये भी जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन कर रही है पॉइंट ए के ऊपर। तो इसका लिवर आर्म ये वाला जो पॉइंट है हमारा, हमने इनको क्या कहा था, बी सी एंड डी, इनको असाइन कर देते हैं हम पॉइंट्स। तो ये जो सी पॉइंट है और इस ए पॉइंट से कितना दूर है, 0.7 मीटर प्लस 0.5, इट मीन्स के प्लस 500 इंटू 0.7 प्लस 0.5। ओके, तो ये इसका जो है वो लिवर आर्म होगा पॉइंट सी का पॉइंट ए से। अगेन हमारे पास एक और फोर्स है, वर्टिकल फोर्स है, ये वाली जो पॉइंट डी की, इसको अगर हम देखें तो ये भी जो है वो क्लॉकवाइज जा रही है पॉइंट ए पे, मोमेंट क्रिएट करेगी। और इसका लिवर आर्म कितना होगा, डी पॉइंट का ए पॉइंट से 0.8 प्लस 0.7 प्लस 0.5, इट मीन्स के प्लस प्लस देंगे क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, 800 इनटू 0.5 प्लस 0.7 एंड प्लस 0.8 इज इक्वल्स टू 0। तो मैंने क्या कर दिया, इसको जो है वो टोटली 0 कर दिया। और एम ए को मैं अगर सिर्फ एम ए को एक तरफ ले जाऊं इक्वल के, दैट विल गिव मी एम ए इज इक्वल्स टू, तो हम क्या करेंगे कि इसकी जो हमारी जो कैलकुलेशन है, इसकी कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी, वो वैल्यू जो आएगी वो आएगी हमारे पास, जो वैल्यू आनी है वो आएगी 2350 न्यूटन मीटर। इसकी वैल्यू कितनी आती है आफ्टर कैलकुलेशन, अगर आप इसको कैलकुलेट करके देखें, 2350 न्यूटन मीटर। सो ये न्यूटन मीटर इसका यूनिट है मोमेंट का, एंड दैट वैल्यू गिव्स, देखिए आप यहाँ पर आपकी ये जो वी ए की वैल्यू है ये भी पॉजिटिव आई है, और एम ए की जो वैल्यू है ये भी हमारी पॉजिटिव आई है। इट मीन्स के जो डायरेक्शंस हमने अज्यूम की थी वो हमारी डायरेक्शंस जो है वो बिल्कुल ठीक है। और हमारा जो बीम है उसकी सारे के सारे हमने जो हमारे जो जो क्या कहते हैं, हमारे जो रिएक्शंस हैं वो बिल्कुल ठीक आए। लेकिन एक और मेथड है जिससे हम जो है वो हमारे रिएक्शन की वैल्यूज को क्रॉस चेक कर सकते हैं। वो किस तरह क्रॉस चेक कर सकते हैं कि हमारे पास ये जो बीम है इसकी आप देखें कि यहाँ पर इसकी वर्टिकल जो रिएक्शन अपवर्ड जो आया है वो कितना आया है, 1600 आया है। तो हम चेक करेंगे, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू 0, अपवर्ड पॉजिटिव ले लेते हैं, ये हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। ये हम क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि हमारे रिएक्शंस ठीक आए हैं कि नहीं आए। तो क्या हो जाएगा हमारा, 1600 माइनस 300 माइनस 500 माइनस 800। तो आप इनको जब कैलकुलेट करेंगे तो 1600 माइनस 1600 दैट विल बी 0। इट मीन्स के वर्टिकल रिएक्शन की जो कैलकुलेशन की है हमने वो बिल्कुल ठीक की है। इसी तरीके से हम मोमेंट की वैल्यू को चेक कर सकते हैं। मोमेंट हमारा जो है उसकी भी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। कितनी आनी चाहिए हमारी मोमेंट की वैल्यू, वो भी हमारी 0 आनी चाहिए। तो समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट ए इज इक्वल टू 0, एंड क्लॉकवाइज मैं पॉजिटिव अज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है। जबकि क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज मेरी ये वैल्यू आई है, क्योंकि ये मैंने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दी थी तो वो बिल्कुल ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज मेरी कितनी वैल्यू आई है, 2350। ये जो है वो क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी क्योंकि मैंने क्लॉकवाइज पॉजिटिव अज्यूम किया है। एंड देन क्या होगा फिर, प्लस 300 इंटू 0.5 प्लस हमारा ये हो जाएगा 500 इंटू 0.7 प्लस 0.5, सॉरी, और अगेन हमारा ये क्या हो जाएगा, अगेन हमारा क्या हो जाएगा ये, अगेन दैट विल बिकम, अगेन हमारा प्लस 800 इंटू 0.8 प्लस 0.7 प्लस 0.5। सो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये माइनस 23,500 2350 ये माइनस है, आप ये प्लस में हो जाएगा तो दैट विल आल्सो बिकम 0। सो दिस इज द वे टू कैलकुलेट, टू चेक योर रिएक्शंस कि आपकी जो रिएक्शन की जो वैल्यूज हैं वो ठीक हैं या नहीं है। सो इन नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हम इंशाल्लाह ताला इसको यूडीएल के साथ, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के साथ हम इसको जो है वो कैलकुलेट करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।